नमस्कार दोस्तों, आप अक्सर बर्थडे एनिवर्सरी, गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। आपके जान पहचान दोस्तों में, रिलेटिव्स में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं और आपके पास आसपास भी होते रहते हैं। तो जो भी आदमी ऐसे फंक्शन में, इवेंट्स में जाता है, वो नॉर्मली गिफ्ट लेकर ही जाता है। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही बात करने वाला हूँ, ऐसे किसी एक गिफ्ट के बारे में बात करने वाला, गिफ्ट वाले आइटम के बारे में बात करने वाला है, जिस पर अगर आप काम करेंगे और बढ़िया से काम करेंगे तो बहुत बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, आप गिफ्ट शॉप पर जाते हैं तो आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ दिखती होंगी, छोटी छोटी मूर्तियाँ, छोटे छोटे स्टेच्यूज़, वो नेचर के हो सकते हैं, पक्षियों के रहते हैं, लाफिंग बुद्धा, मॉन्क्स, गणेश जी, सारी आपको मूर्तियाँ छोटे साइज में मिलती हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ रेजिन आइटम की, रेजिन मोल्डेड जो गिफ्ट रहते हैं, मैं आज उसकी बात कर रहा हूँ। रेजिन के आइटम में दोस्तों आप देखेंगे बहुत अच्छी फिनिश मिलती है, बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट आइटम में सेल होने वाली आइटम है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको उन्हीं छोटे छोटे आइटम्स को, छोटे छोटे एंटीक पीस या यूनिक पीस को आपको बेचना है। अब बेचना कहाँ है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस या रेजिन के बारे में जानकारी भी नहीं है। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने एरिया के होलसेल मार्केट में जाना और जहाँ पर रेजिन वाला आइटम मिलता है, रेजिन के गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं, आपको उस मार्केट में जाके 4, 6, 10 दुकानों पर रेट पता करना है और क्वालिटी को मैच कराना है। जिस होलसेलर का रेट और क्वालिटी आपको अच्छी लगती, कम रेट में बढ़िया क्वालिटी मिल जा रही है, आप उनसे यह बता दीजिए कि सर मेरे पास बल्क में ऑर्डर हैं, मैं एक काम कर रहा हूँ, अपने एरिया के दुकानदारों को मैं आपका माल सप्लाई करूँगा और आपको बढ़िया क्वांटिटी में ऑर्डर दूँगा। और आप उससे जो आपको लगता है 4, 6 पीस ही बढ़िया दिखने वाले गिफ्ट को वहाँ से आप उनसे सैंपल के रूप में ले लीजिए। अब आपको उन सैंपल को लेके आ जाना है कहाँ, आपके एरिया में, आपकी जहाँ तक रीच 8-10 किलोमीटर की रेंज में, आप हर दुकानदार के पास जाइए और बता दीजिए कि मेरे पास ये 10 आइटम हैं और मैं इन 10 आइटम्स को बनाता हूँ, और उस आइटम्स को दिखाइए और उनसे ऑर्डर बुक करिए। आपको आपके एरिया के जितने दुकानदार हैं सबसे ऑर्डर बुक करना है और फिर जाके होलसेलर से माल उठा के उनको दे देना है। दोस्तों, इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आप होलसेल में जो रेट है वही रेट दुकानदारों को दिलाए, लेकिन उनके होम डोर पे। उससे क्या हो जाएगा, दुकानदार को आने जाने का भाड़ा और सामान को लाने का भाड़ा बच जाए, तो उससे ज़्यादा बचत दुकानदार चाहता भी नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप एक बढ़िया मार्जिन कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको होलसेलर सस्ते में माल देगा, इसलिए देगा क्योंकि दुकानदार जब होलसेल शॉप पे जाता है तो उसको अपनी दुकान के लिए सामान लेना होता है। अगर वह 10 क्वांटिटी लेता है तो आप तो ज़्यादा दुकान के लिए सामान लेने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए आपको रेट भी सस्ता मिलेगा और आप होलसेल रेट में दुकानदारों को माल बेच पाएंगे। और बाकी जो आपको बचत होती है, जो आपका प्रॉफिट होता है दोस्तों, आपको उसको खर्च नहीं करना, आपको उसको अपने बिजनेस में ही लगाना है। दोस्तों, आपका धीरे धीरे मार्केट बन जाएगा, दुकानदार आपको जानने लगेंगे, दुकानदार आपके ग्राहक रहेंगे, ख़रीदारी करने लगेंगे। दोस्तों, अभी तक आपको सिर्फ यही करना है कि आपको दुकानदारों से ऑर्डर लेना है और होलसेलर से माल उठा के दुकानदारों को सप्लाई करनी है। बीच का जो कमीशन होता है, प्रॉफिट होता है, आपको उसको अपने पास, अपने बिजनेस में लगाना है और आपको ये वाला स्केल बढ़ाना है। और जब आपको लगने लगे कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं, फिर आपको अगला स्टेप लेना है। आप पैसे भी कमा रहे हैं और दुकानदारों और होलसेलर से भी आपके अच्छे संबंध हो गए हैं, तो अब आपको आगे का स्टेप क्या करना है, अब आपको रेजिन मोल्डिंग क्या होती है उसके बारे में जानना है। अभी तक आपको कुछ नहीं पता, आप अच्छा सुंदर पीस ला रहे हैं और ले जाके दुकानदार को दे रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको रेजिन के बारे में जानना है। आपको उसको मैन्युफैक्चरर के पास जाना है। अगर आपको लिंक मिल ही जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आप पुराने डीलर बोल सकते हैं हो चुके हैं। तो आपको जब
लिंक मिल जाए कि ये बनता कहाँ है, तो फिर आप वहाँ से माल उठाइए। आपको ऐसे माल जब उठाएंगे तो आपको और भी सस्ते में मिलेगा। और दोस्तों, जब आप ऐसे माल उठाएंगे, मैन्युफैक्चरर से माल उठा के दुकानदार को देंगे, तो आपका मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर मार्जिन बढ़ाने पर फोकस नहीं करना। आपको अब यहाँ से आपका स्टेप बदलना है। आपको ये देखना है कि यह रेजिन का पीस, रेजिन का गिफ्ट पीस बनता कैसे है। आपको उसमें देखना है रेजिन क्या होती है, इपॉक्सी क्या रहती है। दोस्तों, आपने अब तक सिर्फ होलसेलर से लेके या मैन्युफैक्चरर से लेके दुकानदार को दिया है, लेकिन अब आपको आगे का स्टेप क्या करना है। अब आपको यह देखना है कि हम इसको बना कैसे सकते हैं, मैन्युफैक्चरर बना कैसे रहा है। तो आप जब यहाँ तक सोचेंगे दोस्तों, फिर आपको पता चलेगा कि रेजिन होता है, उसमें हार्डनर मिलता है, हार्डनर मिला के उसको किस मेथड से करते हैं कि कौन सी डिज़ाइन बनती है और उसमें क्या यूज होता है। हैंड ग्लव्स ज़रूरी है कि नहीं है, आपको गॉगल्स ज़रूरी है कि नहीं है, उसमें फ्रेम क्या होता है, सिलिकॉन माउल्ड क्या होता है, टेप कलर क्या होता है। आपको उसमें जितने भी चाकू लगती है, चम्मच होता है और स्टीर पैडल मिक्सचर के लिए, मतलब आपको उस गिफ्ट को बनाने में क्या यूज होता है और हम और क्या मिला के कैसा क्रिएटिव गिफ्ट बना सकते हैं, आपको अब उसको सीखना है। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, आपको कुछ नहीं करना, दुकान पर जाइए। आप जहाँ पर रेजिन मिलता है, रेजिन और हार्डनर मिल जाएगा, आप मिक्स करने के लिए ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में फ्रेम मिल जाएगा, माउल्टेड फ्रेम मिल जाता है सिलिकॉन का, हीटिंग गन और बहुत सारे क्रिस्टल, ग्लिटर और न जाने कितने जो भी यूज होते हैं। अभी तक आपने सिर्फ गिफ्ट बेचा है, लेकिन आपको इस फील्ड में करने के लिए बहुत कुछ है। जब आप ऐसा बनाना शुरू करेंगे तो इसको बनाने में जितने सारे आइटम लगते हैं आपको धीरे धीरे नॉलेज होगा। लेकिन अभी आप सिर्फ सामान को बेच रहे थे, वही सामान बेचिए। आपको सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग जब करनी है तो एक दो ही आइटम जो होल सेलर से माल ले रहे हैं उसमें आप अपना एक दो आइटम मिला के बस दुकान पर बढ़ा दीजिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है और होल सेलर के यहाँ से धीरे धीरे कम करते जाना है। दोस्तों, अगर आपने इतना कर लिया ना, तो यकीन मानिए आपका कंपटीटर कोई हो ही नहीं सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर रहता है दोस्तों, वह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके पास मार्केटिंग का नॉलेज नहीं रहता, इसलिए वह माल सस्ते में बेच देता है। क्योंकि वह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, मार्केटिंग नहीं कर सकता। और जो मार्केटिंग करता है उसके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए वह अपना कमीशन लेके दुकानदार को देता है या तो अपना माल सप्लाई करता है। आप कच्चा माल खुद खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसके बाद में उस माल को आप बेच भी रहे हैं। मतलब कच्चे माल से लेके सीधा फिनिश प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हैं। उसके बीच का जितना भी प्रोसेस होता है, जितने भी स्टेप होते हैं, जितने भी प्रॉफिट और कमीशन होते, अब आपको मिल रहा है। दोस्तों, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? सिर्फ 0 रुपये से करना है और आपको होलसेलर से माल लेना है और दुकानदार को देना है। धीरे धीरे आपको बढ़ाते बढ़ाते खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी है और सिर्फ 4-5 पीस की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और अंत में जाके आपको उसकी रेंज आपको जैसा लगता है क्रिएटिव बना सकते हैं, खुद की मोल्डिंग डेवलप करके और आगे तक बना सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने बीच में किसी भी एक स्टेप को मिस किया तो आपको नुकसान हो सकता है, समस्या हो सकती है और आप मास्टर नहीं बन पाएंगे, सबसे बड़ी बात। और दोस्तों, होता क्या है, हम लोग या नॉर्मल आदमी सोचता क्या है कि रेजिन का काम करना है तो अपने को होलसेलर ही सीधा बन जाना है। लेकिन आप अगर जैसा मैं बता रहा हूँ उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो एक दिन आप यकीन मानिए कि आपके प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटेड बाय आपका नाम होगा। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान या तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बताने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम एक स्टेप को फॉलो कीजिए। आप एक स्टेप लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो से मैं बस आपसे विदा चाहूँगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दूसरे किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।